दिवंगत बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का पार्थिव शरीर मंगलवार को पटना लाया गया। एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर को सीधे राजेंद्र नगर स्थित आवास पर ले जाया गया। अपराह्न 2:30 बजे बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। फिर भाजपा कार्यालय में दिवंगत नेता का अंतिम दर्शन पार्टी के पदाधिकारी करेंगे। शाम 5 बजे दीघा के जनार्दन घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। तो दिवंगत पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का पार्थिव शरीर पटना लाया गया है। 2:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, इसके अलावा विधानमंडल के जितने भी सदस्य हैं, सभी उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करेंगे। और उसके बाद जो सूचना है उसके मुताबिक शाम 5 बजे पटना के दीघा के जनार्दन घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा सुशील मोदी का। तो उनका जो पार्थिव शरीर है वो राजधानी पटना पहुंच गया है। 2:30 बजे सुशील मोदी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसमें पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। उसके बाद दीघा के जनार्दन घाट पर अंतिम संस्कार सुशील मोदी का किया जाएगा। पूरी जानकारी के साथ फोन लाइन पर विवेक जुड़ गए हैं। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, पार्थिव शरीर सुशील मोदी का पटना पहुंच गया है, क्या कार्यक्रम है? कितने बजे अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और अंतिम संस्कार कितने बजे होगा? जी बिल्कुल, अभी तक जो बात तो राजधानी पटना लाया गया है दिवंगत पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का पार्थिव शरीर, और उनके पार्थिव शरीर को अब अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां पर बिहार विधानमंडल के जितने भी सदस्य हैं और वो दर्शन करेंगे पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का। और आपको बता दें, सबसे अहम बात यह है कि जब उनका अंतिम संस्कार होगा उसमें जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा बिहार बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। आपको बताते चलें कि कल बीती रात बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी गले की कैंसर का जंग हार गए और दिल्ली के एम्स में उनका निधन हुआ। उसके बाद से ही लगातार पूरे देश भर में बीजेपी में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर देश के गृह मंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। और आज जो पूरा कार्यक्रम है वो राजधानी पटना में होगा। उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया है। उनके पार्थिव शरीर को कई जगहों पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। चूंकि एक कद्दावर नेता थे सुशील कुमार मोदी, और वो एकमात्र ऐसे नेता थे जो हर जगह के सदस्य रहे थे, चाहे विधानमंडल की बात करें, विधान परिषद की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें। सुशील कुमार मोदी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने हर जगह अपनी भूमिका निभाई, हर जगह अपनी भागीदारी उन्होंने दिखाई। और यही वजह है कि इसे एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने आज सुबह उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी कि सुशील मोदी का जो निधन है वो बिहार की राजनीति में एक ऐसी क्षति है जिसको आने वाले दिनों में भी पूरा नहीं किया जा सकता है। तो पार्थिव शरीर पटना लाया गया है पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का। और आज जो पूरा कार्यक्रम है उनका अगर हम वो आपको बताएं तो उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी कार्यालय लाया जाएगा। इसके बाद विधानमंडल में भी जो विधानमंडल के सदस्य हैं वो भी उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करेंगे। तो पटना में शाम 5 बजे दिवंगत सुशील मोदी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दीघा के जनार्दन घाट पर उनके अंतिम संस्कार की जो कार्यक्रम है उसको तैयार किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी
उनके अंतिम संस्कार का जो पूरा रिचुअल्स होगा, जो कार्यक्रम होंगे, उसमें वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के कई बड़े नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। तो बिहार बीजेपी के लिए आज एक ऐसी खबर है जो कहीं ना कहीं पूरे नेताओं को आज शोक की लहर में उमड़ा देती है। आज आपको बता दें कि दिवंगत सुशील मोदी, जो कैंसर से जंग हारने के बाद उनका निधन हुआ, उनके निधन के बाद पूरे देश भर में कह सकते हैं कि बीजेपी की राजनीति में शोक की लहर है। लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, इसी बीच ये बड़ी खबर जो क्षति हुई है, अपूर्णीय क्षति, क्योंकि देखिए आप देखें तो बिहार में सुशील मोदी, चाहे जीएसटी को लेकर आप देखें लगातार वो मुखर रहे थे, बिहार में भाजपा को मजबूत करने को लेकर उनकी जो कार्यप्रणाली थी, इसको लेकर तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो अब कही जा रही हैं कि किस कार्य कुशलता के साथ बीजेपी को उन्होंने बिहार में एक अलग पटल पर लाया और आज उसे सभी याद कर रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। विवेक का सीधे रुख कर लेते हैं। विवेक, सीएम नीतीश कुमार भी दुख प्रकट कर चुके हैं सुशील मोदी के निधन के बाद, और अब देखिए पूरा कार्यक्रम यह है कि 9:30 बजे उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। उसके बाद 2:30 बजे खबर यह है कि अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। पूरा अपडेट क्या है, आज दिन भर का पूरा कार्यक्रम क्या है विवेक? जी बिल्कुल, बात कर लिया तो बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री और बता दें कि बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाते थे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, और भारतीय जनता पार्टी के एक जमाने में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके साथ साथ बता दें कि बिहार में उनका राजनीतिक में अच्छा पकड़ था। जो विपक्ष की पार्टियां हो, चाहे जो सत्ता पक्ष के तमाम नेता, उनको उनसे सीखने को मिलता था। लेकिन ये बात करें तो उनका देर रात जिस तरीके से उनका निधन हुआ, जो कैंसर से पीड़ित थे और उनका निधन हुआ, उसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो 12 बजे पटना एयरपोर्ट पे लाया जाएगा। मैं आपको पटना एयरपोर्ट पे तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं अभी तक हलचल नहीं है, लेकिन जो तैयारियां कर ली गई है। और उसके साथ साथ उनका जो विधायक जनार्दन घाट पे उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा, और उसके बाद अंतिम संस्कार में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वो भी शामिल होंगे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, और विपक्ष के भी नेता जो है लालू प्रसाद यादव बीच के भी सूचना है कि लालू प्रसाद यादव भी उनके अंतिम दर्शन के लिए लालू प्रसाद यादव भी पहुंचेंगे विधानसभा जब लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर को। और उसके बाद जब बात कर लिया तो पटना एयरपोर्ट 12 बजे जो है उनका पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। दिल्ली पार्थिव शरीर है वहाँ से निकल चुकी है जो देशों मान था, और उसके बाद जो देर शाम 4 बजे उनका जो है जनार्दन घाट पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी नवीन, बिल्कुल विवेक, जनार्दन घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा और कई बिहार के बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो भी शामिल होंगे। विवेक देखिए बड़ी क्षति है विवेक, और आज हम सुबह से ही देख रहे हैं बीजेपी के नेताओं का बयान सामने आ रहा है, वो दुख प्रकट करते हुए अपनी बातें सामने रख रहे हैं। एक ऐसी जगह खाली हुई है विवेक बिहार की राजनीति में जिसे भरना फिलहाल कुछ सालों के लिए बिल्कुल मुश्किल होगा। बिल्कुल, लेकिन बात कर सुशील मोदी एकदम नेता थे, और सुशील मोदी के लोगों को जो आज के जो युवा लोग हैं जो राजनीति में जो आ रहे हैं, तो सीखने का मौका मिलता था, लोगों को हाथ पकड़ कर देना करते थे। जब हम भी इनका बाइक का इंटरव्यू लेने जाते थे, सुशील मोदी पहले जानकारी देते थे कि किस तरीके का जो बात है उस बातों पे आप हमसे इंटरव्यू लीजिएगा, यानी पहले वो अपने मामले को सारे बता दिया करते थे, और उसके बाद उनका इंटरव्यू हम लोग दिया करते थे। और ऐसे में बता दें कि सुशील मोदी जब बिहार में मुख्यमंत्री थे, जब भी विधानसभा का बजट सत्र चलता था, उसके बाद जब वो बजट सत्र के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बजट सत्र पेश होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उस दरमियान पत्रकारों को पहले से ही गाइड कर देते थे और उन्हीं पत्रकारों का सवाल लेते थे
वो पत्रकार जो है अच्छे मायने में जो कही है उसकी समझ और पकड़ वो राजनीति में उनका सवाल देते थे सुशील मोदी। और सुशील मोदी जो पत्रकार के लिए नहीं कह रहे थे, आम जनता भी उनसे डायरेक्ट उनके देखा कि 5 जनवरी का उनका जन्मदिन भी था, तो उन्होंने जो पटना स्थित जो एमएलसी फ्लैट है, एमएलसी फ्लैट में वो अपना जन्मदिन भी मनाया था। और उसके बाद देखा कि जब लोकसभा का चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि हम कैंसर से पीड़ित है, डॉक्टर हमें अभी रेस्ट के लिए बोला है। और ऐसे में देखा कि देर रात उनका खबर आ गई है कि उनका निधन हो गया में। और अब जो है उनका शरीर पटना लाया जाएगा और पटना में उनका शरीर पहले एयरपोर्ट से सीधे उनके घर जो राजेंद्र नगर स्थित उनके आवास है वहां ले जाया जाएगा। उसके बाद जो है तो विधानसभा और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय बिल्सन पटेल का स्थित वहां ले जाया जाएगा। और उसके बाद जो शाम तक उनका जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। और उसके बाद बात कर रहे तो भारतीय जनता पार्टी में जो आज तमाम जो कार्यक्रम हो रहे थे तमाम कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी तो आज वहां जाना था, बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नामांकन समूह में वहां भी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ने जाने से इनकार कर दिया। और उसके बाद जो नीतीश कुमार का जो बात कर रहे थे नीतीश कुमार की पत्नी का भी था, उनको वहां नालंदा जाना था, लेकिन नीतीश कुमार ने आज सारे कार्यक्रम रद्द कर दिया। बता दें कि अगर किसी राजनीतिक पार्टियों के लिए और अभी तक अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बात कर ले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 2010 से लगातार 3 बार डिप्टी सीएम रहे हैं सुशील कुमार मोदी। और ऐसे में उनका निधन होना, ऐसे में जो बात कर ली जाए तो एक बड़ी क्षति है और साथ ही साथ उसका भरपाई है तो कहीं जाए तो आने वाला नहीं किया जा सकता। अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी में अगर जिस मुकाम है कैलाश पति मिश्र के बाद अगर किसी का नाम आएगा तो वो सुशील मोदी है। सुशील कुमार मोदी जेपी के आंदोलन के समय से राजनीति में सक्रिय रहे और उसके बाद उन्हें वो देखा 1974 के जेपी आंदोलन में उस समय जेल भी गए। उसके बाद जो है 1990 से लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। बिल्कुल विवेक, एक बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है और ये एक ऐसी क्षति है बिहार की राजनीति में जिसको पूर्ण कर पाना फिलहाल संभव नहीं है। आपने उनके कार्यकाल का जिक्र किया, उनके राजनीतिक सफर का जिक्र किया कि किस कदर बीजेपी को उन्होंने बिहार में एक अलग पटल पर लाया। जब बीजेपी संघर्ष के दिनों में थी बिहार में, वहां पर अपनी कार्यकुशलता से सुशील कुमार मोदी ने बीजेपी को काफी आगे किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया और बीजेपी के एक योद्धा की तरह बिहार में काम करते रहे। आज उनका निधन बेहद अहम है और बेहद उनका जो निधन है विवेक, वो कई मायनों में बहुत बड़ी क्षति है। अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के कद्दावर नेता थे। पीएम ने जब अपने ट्वीट में लिखा कि उन्होंने एक मूल्यवान साथी खो दिया है, एक ऐसा साथी जो बीजेपी के लिए एक कुशल रणनीतिकार था, और आज उस साथी को खोना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। विवेक, आप तमाम गतिविधियों पर नजर बनाए रखिएगा। क्या आज पूरा दिन भर का कार्यक्रम है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग करिएगा। हम फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।